तुम्हें दिया है कि दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अब इनमें दिया है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और सी ए अपॉन होगी तुम्हारी कौन सी, एफ डी। ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तुम तो ये देखो, ठीक है। अब देखना, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट है, तुम्हें दिया है, ओके। अब देखो, अगर मान लो तुम्हें दो ट्रायंगल इस तरीके से दिए हैं ए बी सी, और एक ट्रायंगल इस तरीके से है डी ई एफ, ठीक है। तुम्हें प्रूफ करना है कि ये इनके एंगल सेम हैं और ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। कैसे करोगे? एक काम करो, तुम पहले एक यहाँ पे लाइन बनाओ पी क्यू। कौन सी? पी क्यू। अब तुम पी क्यू लाइन कैसे बनाओगे? देखो, पी क्यू लाइन ऐसे बनाओगे कि जो पी क्यू है वो तो ए बी के बराबर होना चाहिए, और पी क्यू नहीं, ये डी पी तो ए बी के बराबर होना चाहिए, और डी क्यू ए सी के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से तो बनाओगे, बना दोगे क्या? ये तुम्हें अपनी तरफ से बनानी है, ये दिया नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तुम्हें अपनी तरफ से बनानी है, ठीक है। ये तुम्हें अपनी तरफ से बनानी है। इसको अगर तुम चाहो ना तो देखो, ये भी नहीं है कि सर हम इसी तरीके से बनाएं, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से यहाँ, या इस तरीके से यहाँ। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो लाइंस का रेशियो है वो तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसके ऐसे ही बनाते हैं सीधा, ठीक है ना। तो देखो, अब यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, कह सकता हूँ क्या कि पी क्यू ई एफ के पैरेलल है? कैसे कैसे कह सकता हूँ ये बताओ मुझे। क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इसलिए पैरेलल है, ठीक है, ओके। ये इसके पैरेलल हो गया, पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया, ठीक है। लेकिन ये लाइन, ये बात नहीं कह सकते कि ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, क्योंकि तुम्हें अभी ये पता नहीं है कि ये इसके पैरेलल है। ये तो तुम्हें निकालना है, ये तुमने निकाला है कि ये इसके पैरेलल है, पर पैरेलल है कैसे? बात तो ये है कि ये तुम्हें निकालना है कि पैरेलल है कैसे। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या हम डी पी अपॉन पी ई बराबर में डी क्यू अपॉन क्यू एफ लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल ई एफ है? लिख सकता हूँ। यस सर। ये चीज़ तुम्हें पढ़ाई है कि अगर रेशियो इस तरीके से सेम हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, पढ़ाई है ना? यस सर। ठीक है। अब अगर ये हो गया, लाइंस तुम्हारी पैरेलल हो गई, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि सर एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल Q है वो एंगल F के इक्वल है? कह सकते हो क्या? क्योंकि अब ये लाइंस पैरेलल हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना। अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो मुझे ये बताना, क्या मैं डी पी अपॉन डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, ये मैंने तुम्हें कल बताया था, कल समझाया था, तो तुम में से कोई मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, ये चीज़ मैंने क्यों लिखी? कल ये चीज़ समझाई थी मैंने। कौन सी थ्योरम से? क्या? दोबारा बताओ। 6.2। अच्छा, क्या बन जाएगा 6.1 से, ये बताओ चलो।
इसके रेशियो अपॉन में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ये अपॉन में इक्वल हो गए, पैरेलल है तो ये तो इक्वल हो गए। मैं ये कह रहा हूँ पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल कैसे हुए, मुझे तो ये जानना है कि पी क्यू अपॉन ई एफ है, ये पी क्यू अपॉन ई एफ ये कहाँ से आया, ये इनके इक्वल में कैसे आया, मुझे तो ये बताओ। इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना। हाँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो इक्वल है। तो पी क्यू बी सी के इक्वल है, हाँ तो सर इसलिए है ना ये बी सी ये पी क्यू बी एफ को अपॉन। ये इसके अपॉन में। अच्छा, मैंने ये तो नहीं समझाया था, सोच लो अभी भी, देख लो, बता दो। मुझे एक चीज़ बताना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। पहला वाला ट्रायंगल तो ये, और दूसरा वाला ट्रायंगल ये। मैं तुम्हारे लिए दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ तुम, देखो जिस तरीके से ये ट्रायंगल लिए थे सर, ए बी सी और डी ई एफ लिए थे या नहीं लिए थे, ये बताओ। यस सर। लिए थे, ठीक है। जब ये ट्रायंगल लिए थे कि बी सी अपॉन डी एफ ट्रायंगल ये लिए थे, तो एक मिनट, हाँ, जब बी सी अपॉन डी एफ ट्रायंगल लिए थे तो मुझे ये बताओ, अब मैं क्या दो ट्रायंगल ये ले सकता हूँ क्या सर? एक ट्रायंगल तो मैं डी पी क्यू ले लूँ और एक ट्रायंगल मैं डी ई एफ ले लूँ। मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए या नहीं हो गए? ट्रायंगल क्यों ले लिए सर? क्यों ले लिए वही तो बताऊंगा, पहले बताओ क्या मैं ये दो ट्रायंगल ले सकता हूँ क्या? कांग्रेस कराने के लिए। कॉन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर, तो सिमिलर, सिमिलर कराने के लिए। सिमिलर कराने के लिए मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल तो इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल बीच में कॉमन है, मतलब ये खुद के ही इक्वल है। तो मुझे बताओ क्या इसके तीनों एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के? यस सर। अगर दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये सिमिलर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अगर ये सिमिलर हो गया तो क्या मैं ये रेशियो इक्वल लिख सकता हूँ? भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो लाइंस का रेशियो तो इक्वल होता है ना, होता है या नहीं होता, ये बताओ। साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो मुझे बताओ, पहले ट्रायंगल में साइड है डीपी और दूसरे ट्रायंगल की साइड है डी, हो गया रेशियो। पहले ट्रायंगल की साइड डी क्यू, दूसरे की है डी एफ, ये बताओ रेशियो आया या नहीं आया। तीसरे की है पी क्यू, तीसरी साइड है इसकी पी क्यू और इसकी तीसरी साइड है ई एफ, तो बताओ ये रेशियो सेम आया या नहीं आया? यस सर। आ गया, ठीक है। अब ये रेशियो सेम आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि पी क्यू बराबर बी सी होगा, इसका कारण पता है यस सर। क्या होगा? सर वो गिवन में रखना है। हम्म, सर वैसे भी कल की है, आपने वो करा था, ऐड करा था। लेट करा था भाई। लेट मैंने क्या किया था कि डी पी इक्वस टू ए बी माना था, मैंने माना था डी पी इक्वस टू ए बी भाई। मैंने क्या डी पी बराबर ए बी माना था, और माना था मैंने डी क्यू बराबर ए सी। अगर मैंने ये माना था कि सर डी पी बराबर ए बी होता है और डी क्यू बराबर ए सी होता है, तो होगा क्या यहाँ से, ये देखो, अगर ये होता है तो एंगल बी जो है, ये एंगल बी ये एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये दोनों लाइन्स इक्वल हैं तो होगा ना भाई। अगर डी क्यू बराबर ए सी है, सर डी क्यू है, ये ए सी के बराबर है, ठीक है, तो ये बताओ क्या ये रेशियो, क्या ये एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? कैसे? बेटा नाइन्थ में एक चीज़ पढ़ी थी तुमने कि अपोजिट, अगर साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। साइड्स
अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पढ़ा था क्या? तो नहीं, तीनों साइड के अगर तीनों इक्वल हैं तो तीनों साइड के एंगल इक्वल होते हैं, अगर दो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ए सी और डी क्यू इक्वल हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइड के एंगल कौन से हैं इनके? एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ये इक्वल होंगे। इस तरीके से एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ये इक्वल होंगे। होंगे क्या? यस सर। अगर ये इक्वल हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी सी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगी? हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना, क्योंकि बी सी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगी। बी सी इक्वल टू पी क्यू हो गई तो मैं पी क्यू की जगह बी सी लिख सकता हूँ। यस सर। पी क्यू की जगह बी सी लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ बी सी अपॉन ई एफ, लिख दिया, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी, अब इसमें बी सी इक्वल टू पी क्यू हो गई। अब मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ या नहीं हुआ? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, क्या ये कॉन्ग्रुएंस हुआ क्या? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हो गई ना भाई। ए बी बराबर डी पी अपन ने माना था, ए सी बराबर डी क्यू अपन ने माना था, और बी सी बराबर पी क्यू अपन ने निकाल दिया, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तो मुझे बताओ क्या एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा या नहीं होगा? और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? मुझे पता है तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया है। एक काम करना, इस वीडियो को देखना और कल जो मैंने वीडियो डाली थी एक बार वो वीडियो और देखना, ठीक है? एक बार वो वीडियो दोबारा से देखना, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह समझाया है तुमको। देखी थी क्या तुमने कल की वीडियो? तो उसको और एक बार देखना, ठीक है? अब देखो तुम्हारे पास जो अगली थ्योरम है वो है क्या? अगली थ्योरम है तुम्हारे पास, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, जो तुम्हारे पास एस ए एस क्राइटेरियन होता है ना, कॉन्ग्रुएंस में तुमने एस ए एस पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड पढ़ा था क्या? तुमने जो साइड एंगल साइड पढ़ा था ये उसी तरीके से है। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो अगर इनकी दो लाइंस का रेशियो, मतलब जैसे मान लिया ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, इन दो लाइंस का रेशियो सेम है और इनके बीच का एंगल सेम है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, अगर ये बात है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। होते हैं क्या, कह सकते हैं क्या ये चीज़? भाई ये तुम्हारा एक ऐसे एस रूल है जिसमें तुम्हारे ऐसे एस रूल, तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस वाले ऐसे एस रूल में क्या होता था मुझे ये बताओ। तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस में जो ऐसे एस रूल था उसमें क्या होता था ये बताओ मुझे, बताओ जल्दी। दो दो साइड इक्वल होती थी, दो ट्रायंगल में एक एंगल। एंगल कौन सा इक्वल होता था? दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होता था ना।
ठीक है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होता था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास दो साइड्स हैं, इनका रेशियो सेम है और इनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। इनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल। भाई तुम्हारे पास दो साइड हैं, ये इस तरीके से, और इनके बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है, इनका रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, तुमने पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था कि ABC और DEF, तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ABC और DEF, तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हो गए। हम काम वही करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो दोबारा देखो, ये है तुम्हारे पास ABC और ये है तुम्हारे पास DEF। हम क्या करेंगे, हम वही PQ बनाएंगे दोबारा। PQ किस तरीके से कि AB तो इक्वल होगा DP के और AC इक्वल होगा DQ के, किसके, DQ के। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये इक्वल होगा तो हमने पिछली वाली थ्योरम में निकाला था क्या, पिछली वाली थ्योरम में हमने PQ पैरेलल EF निकाली थी ना, इसी चीज़ से, इस बात से ही तो निकाली थी PQ पैरेलल EF। और हमने ट्रायंगल ABC भी हमने कॉन्ग्रुएंस निकाला था ट्रायंगल DPQ के, निकाला था। अगर ये हमने निकाला था तो मुझे बताओ, और तीनों एंगल इक्वल निकाल दिए थे ना, तीनों एंगल इक्वल निकाल दिए थे। ठीक है, अब तीनों एंगल में से मैं पहले वाला एंगल ले लेता हूँ कि सर पहले वाला एंगल क्या है, इक्वल है, मेरा पहले वाला एंगल क्या है, इक्वल है। लेकिन जब तुमने ABC और ये DPQ कॉन्ग्रुएंस निकाले थे, तब तुमने ये चीज़ भी निकाली थी क्या, कि सर ये चीज़ निकाली थी तुमने, AB अपॉन D रेशियो AC अपॉन DF रेशियो BC अपॉन EF, ये निकाली थी ना, निकाली थी क्या। अगर तुमने ये निकाली थी तो तुम तो ये ध्यान रखो कि सर हमने तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये चीज़ और ये चीज़। अगर हम पहले निकाल चुके हैं तो सर हाँ, ये दो लाइंस ले ली हमने, इनके बीच का एंगल हो गया, ये इक्वल है, तो ये क्या है, हमारे सिमिलर ट्रायंगल है। इसका तुम्हारे प्रूफ कभी नहीं आएगा, ये जो थ्योरम है ना, इसका तुम्हें कभी प्रूफ नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, प्रूफ वैसे औरों का भी, दोनों का मुश्किल ही आएगा, आने की कोई चांस नहीं है, पर फिर भी आ जाता है, इसलिए बताए थे। इसका कोई प्रूफ नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि ये होता है। रख लोगे क्या याद इतना सा, बताओ रख सकते हो क्या याद। अब रख सकते हो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल 4 करा देता हूँ, एग्जाम्पल 4 करा देता हूँ। तुम्हें दिया है इस तरीके से, ये है तुम्हारे पास PQ, ये है O और ये है RS। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें दिया है कि PQ पैरेलल है RS के, ये लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि POQ, कौन कौन से ट्रायंगल, POQ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल SOR, ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कर सकते हो, कर सकते हो क्या प्रूफ, ये बताओ मुझे कैसे प्रूफ करोगे, बताओ। हम्म 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 ठीक है, ROS या SOR, वर्टिकली अपोजिट। अब जब तुम्हारे पास तीनों एंगल इक्वल हो गए तो सीधी सी बात है सर, तीनों एंगल इक्वल हैं, ये सिमिलर है क्या। तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है,
हाँ बोलो, और कुछ, और बीच में और कोई भी तो बोल रहा था ना? नहीं बोलो, क्या कुछ कहना चाह रहे हो? तो पैरेलल की बोल रहा था। अच्छा, अब देखो, चलो मैं एक एग्जांपल ये और बता देता हूँ तुम्हें। एग्जांपल 5, इस तरीके से तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है ABC। ये है 3.8, ये है 3√3, ये है 6। तुम्हारे पास दो एंगल है इसमें, ये है 80 डिग्री, ये वाला एंगल ए एंगल है 80 डिग्री, और बी एंगल है तुम्हारे पास 60 डिग्री। ठीक है, साथ ही तुम्हारे पास दूसरा ट्रायंगल है DEF नहीं, सॉरी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारे पास? RPQ। ये है 6√3, ये है 12, और ये है 7.6। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? बताओ, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? बोलो कैसे? सिमिलर कैसे होंगे ये भी बताओ। हम्म हम्म AC upon RQ हम्म और BC upon PQ। गलत। तुमने रेशियो निकाला है, होंगे तो ये रेशियो से ही, पर होंगे कैसे ये देखो। तुम मुझे ये बताओ, क्या AB अपॉन RQ का रेशियो क्या 1/2 नहीं आ रहा? रेशियो तुम्हें इस तरीके से देखना है कि रेशियो सेम आना चाहिए। अगर तुम AB अपॉन RP का रेशियो निकालते हो तो वो रेशियो कभी सेम नहीं आएगा। अगर तुम AB अपॉन RP का रेशियो निकालते हो तो वो BC अपॉन PQ के रेशियो के कभी सेम नहीं आएगा। अगर तुम ये देखो, यहाँ 3.8 का डबल कौन सा है? क्या 3√3 डबल है या 7.6 डबल है 3.8 का? बोलो। 7.6। 7.6 डबल है ना, तो AB का रेशियो अगर हम RQ के बराबर करें तो 1/2 आएगा। इसी तरह अगर मैं AC का रेशियो बराबर करूं RP के, AC का रेशियो निकालूं RP के साथ, तो वो 1/2 आएगा। और अगर मैं BC का रेशियो निकालूं PQ के साथ तो वो 1/2 आएगा। रेशियो सेम हो गया। अगर ये रेशियो सेम हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या? और ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तुम एंगल निकाल सकते हो। ठीक है।